कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक भी बेनती जा रही। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक भी बेनती जा रही। बैठक के बाद किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार ने किसानों के सामने एक बार फिर पुराना प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अगली बैठक के लिए कोई तारीख भी तय नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि अब आगे जल्द कोई बातचीत होनी मुश्किल है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के साथ यह चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये कृषि कानून बिचौलियों और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए लाए गए। सरकार का उद्देश्य था कि किसान मुनाफा कमा सकें। आंदोलन के दौरान किसान और जनता के बीच में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई और कुछ लोगों ने किसानों के कंधों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए करने की कोशिश की। तोमर ने कहा, बैठक के दौरान जब किसानों ने कहा कि वे सरकार के प्रस्ताव पर राजी नहीं हैं और कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से कहा गया कि कानूनों को स्थगित करने का जो प्रस्ताव दिया गया है वे किसानों और देश के हित में है। 20 जनवरी को हुई 10वीं बैठक में सरकार की ओर से कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रखा गया था, लेकिन गुरुवार को इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। बुधवार को कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की आलोचना पर अदालत ने नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि इस कमेटी के पास कृषि कानूनों के बारे में फैसला करने की कोई ताकत नहीं है। ऐसे में किसी तरह के पक्षपात का सवाल कहां उठता है। अदालत बुधवार को किसान आंदोलन को लेकर दायर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। किसान महापंचायत की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि किसानों की ओर से इस कमेटी को फिर से गठित करने की मांग रखी गई है। इस पर सीजेआई एसआई बोबडे ने कहा कि वह कमेटी की आलोचना करने और इसकी छवि खराब करने से बेहद निराश हैं। उन्होंने किसान महापंचायत के अधिवक्ता से कहा, आप कमेटी को बदलना चाहते हैं, इसके पीछे क्या आधार है? कमेटी में शामिल लोग खेती को अच्छे से समझते हैं और आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड पर पुलिस फैसला ले। कोर्ट सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर दायर अपनी याचिका को वापस ले ले। दिल्ली पुलिस ने याचिका में किसान ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि परेड होने से गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में अड़चन आएगी और इससे दुनिया भर में देश की छवि खराब होगी। अदालत ने कहा है कि पुलिस को ही इस बारे में फैसला करना होगा कि परेड की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है और वे इस मामले में दखल नहीं दे सकती। परेड निकालने पर अड़े किसान। दूसरी ओर किसानों ने कहा है कि वे दिल्ली की बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि परेड में शामिल ट्रैक्टर्स पर भारत का तिरंगा और किसानों की यूनियनों के झंडे लगे होंगे। किसी भी राजनीतिक दल के झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगी। परेड में इस आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवार के सदस्य, सेना में रह चुके अफसर और नामी खिलाड़ी भी शामिल होंगे।